नियॉन मैन के बाद सबसे बेस्ट न्यूज पाने सब्सक्राइब सैफरन कपड़े पहनाकर मंदिरों के सामने भीख मांगने को कहा आपको जाता पता होगा पूपू अंकल के साथ मेरा और एक और स्ट्रीमर जैश का कंट्रोवर्सी स्टार्ट। लाइफ में चल क्या रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा फर्स्ट न्यूज भाई नितेश सोनी से रिलेटेड। नितेश सोनी का भाई न्यूज में कवर किया था जिसमें कि बताया था कि उसका जो फेक चैट था भाई उसको मतलब लीक कर दिया था, जो प्राइवेट चैट था। लेकिन वो बोल रहा था फेक था, लेकिन कोई बोल रहा था रियल भी था, तो उससे कोई मैटर नहीं था भाई। लेकिन अभी उसको बहुत ही ज्यादा हेट मिल रहा है भाई, और साथ में बच्चे भी उसको हेट दे रहे हैं। साथ में मतलब जहां पर मिल भी रहा है वहां पर भी उसको गाली गलौज किया जा रहा है। तो उसी से रिलेटेड भाई वो इमोशनल होकर एक वीडियो डाला है भाई। तो उसने क्या बोला है यहाँ पर मैं छोटा सा क्लिप लगाता हूँ, आप लोग देख लो। और आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताना भाई कि वो इतना हेट डिजर्व करते हैं या नहीं करते भाई, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो क्लिप आप लोग पहले देखो। पता है, आज तक ना कभी किसी का बुरा नहीं किया मैंने यार, कभी भी किसी को गलत नहीं कहा, कभी किसी को गाली गलौज नहीं किया, कभी किसी को नीचे नहीं गिराया। हमेशा अच्छा सिखाने की ट्राई की, चाहे जितना अच्छा सिखा पाऊं। पर पता ही नहीं क्या हो गया यार, सब खिलाफ हो रहे हैं बिना बात के। हर कोई लड़ाई करता फिर रहा है, छोटे छोटे बच्चे गालियां दे रहे हैं, सब कोई पीछे पड़ा है। किसी को बर्दाश्त ही नहीं हो रहा आगे बढ़ता हुआ। हमें मुझे नहीं समझ आ रहा लाइफ में चल क्या रहा है। सबको चाहिए सट्टा जुआ बेचूं, सबको चाहिए प्रमोशन करूं, गाली गलौज करूं, कंट्रोवर्सी करूं। वो मैं नहीं कर सकता। एक बात याद रखना, ये दुनिया सिर्फ मतलब की होती है ना, साथ कोई नहीं खड़ता, अपना भी साथ नहीं करता, बाकी तो बहुत दूर की बात, अपना भी सिर्फ मतलब के लिए साथ है। भाई एलवीस यादव से रिलेटेड, तो एलवीस यादव का भाई न्यू सूट आप देखने को मिला है भाई, जहां पर वो एकदम पूरा देसी स्टाइल में है भाई। तो देसी स्टाइल में उसका कौन सा शो या कुछ भी आने वाला है, तो आप लोग को यहाँ पर मैं छोटा सा क्लिप लगाता हूँ भाई, आप लोग देख लो। अगर आप लोग को भाई कोई भी पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि ये किस चीज का सूट का है। तो क्लिप आप लोग देखो, और जिसने भी लाइक नहीं किया लाइक कर देना भाई, और जिसने सब्सक्राइब नहीं करके रखे हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस जरूर से कर लेना। ग्लूकोस और पीपॉय का कंट्रोवर्सी से रिलेटेड, तो ग्लूकोस और पीपॉय का कंट्रोवर्सी मैं आप लोग को कवर किया था, जो कल भी था और परसों दोनों दिन में कवर किया था। लेकिन इसका जो कंट्रोवर्सी है भाई अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि अभी एक्सपोज वीडियो बनाई किसने, तो ग्लूकोस ने बनाया भाई। क्योंकि आप लोग को पता होगा कि पीपॉय ने एक वीडियो बनाया था रेबल किड को एक्सपोज करते हुए, क्योंकि रेबल किड का जब भाई इंडिया गॉट टैलेंट का जितना भी कंट्रोवर्सी हुआ था उसके बाद उसने लास्ट वीडियो मतलब कुछ दिन 2-3 दिन पहले बनाया था। तो उसी पर पीपॉय ने फेक स्क्रीनशॉट लेके भाई उसको एक्सपोज किया था। तो उसी पे रिप्लाई किया था ग्लूकोस ने रिप्लाई करते हुए भाई उसके ऊपर भी ग्लूकोस के ऊपर भी पीपॉय ने बहुत ज्यादा ही भड़क गया था और कुछ अनसेंड मतलब स्टोरी पोस्ट कर रहा था। तो उसी से रिलेटेड अभी पूरा एक्सपोज वीडियो ग्लूकोस का यहाँ पर मैं छोटा सा क्लिप लगाता हूँ, आप लोग देख लो। अगर पूरा वीडियो देखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके आप लोग पूरा वीडियो भी देख। इंटरनेट पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हो तो आपको पता होगा पूपू अंकल के साथ मेरा और एक और स्ट्रीमर जैश का कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गया है। एक्चुअली ये सब स्टार्ट तब होता है जब अपूर्वा ने अपने चैनल पर एक वीडियो निकाला था अपनी कहानी बताते हुए कि लास्ट 2-3 महीने में उनके साथ क्या सब हुआ था बिकॉज ऑफ द लेटेंट कंट्रोवर्सी। उस वीडियो में शी टोल्ड कि उनको रेप और डेथ थ्रेट्स मिले थे और उसी के साथ ऐसे अटैक थ्रेट्स मिले थे एंड इवन उनको डॉक्स तक कर दिया गया था। तो वो देखे काफी सारे यूट्यूबर्स थे जिनको बुरा लगा था एंड यस दे वर सेइंग कि उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। और ये वीडियो देखे हमारे पूपू अंकल जी ने भी ये ट्वीट किया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के साथ भी, नो वन डिजर्व्स दिस, एंड उसको 100-200 लाइक्स आए थे। उसके बाद वो एक पोस्ट को रिपोस्ट करते अपने अकाउंट पर कि हाई कोर्ट ब्लेम्स विक्टिम ग्रांट्स बेल टू द अक्यूज्ड। तो यहाँ पर उन्होंने अगर इसको रिपोस्ट किया है तो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि उनको बुरा लगा होगा कि विक्टिम को ब्लेम किया जा रहा है। नाउ गेस व्हाट, उनका अगला ट्वीट क्या होता है। मैं बहुत डिस्टर्ब्ड हो गया था जब मैंने रोते हुए वीडियो देखी, बट इफ यू अब्यूज विदाउट थिंकिंग यू शुड बी रेडी टू रिसीव सम डोज एज वेल। और नीचे एक फेक एसएस भी अटैच कर दिया जहां पर अपूर्वा वाज सीन अब्यूजिंग समवन इन डीएम्स। भाई एक 42 साल का ग्रोन एस मैन एक 24-25 साल के लड़की को कह रहा है कि तुमको तो रेडी रहना चाहिए डोज के लिए, जस्ट बिकॉज एक फेक एसएस में उसने गाली दी है। पूपू अंकल अब यहाँ पर विक्टिम ब्लेमिंग कौन कर रहा है? व्हाट डू यू मीन बाय डोज मिलना चाहिए? ओके कोई नहीं, शायद अंकल ने अपना इंसुलिन का डोज मिस कर दिया होगा जिसके लिए ऐसे बकवास कर रहे हैं। एनीवेज इस पोस्ट को अराउंड 5000 तक लाइक्स मिले थे एंड 6 लाख तक व्यूज भी गया था उसका। अब मुझे लगा कि भाई अपूर्वा को बेकार में बदनाम किया जा रहा है एक फेक एसएस के साथ, तो आई जस्ट कॉल्ड आउट कि सर ये फेक एसएस है, यहाँ पर कॉलिंग या वीडियो कॉलिंग का ऑप्शन नहीं है। आई एक्सपेक्टेड बेटर फ्रॉम यू। उन्होंने पहले दिन तो कोई जवाब नहीं दिया था बिकॉज वो मल्टीपल पोस्ट्स करने लग गए थे अपूर्वा को लेके और उनको उनपे भर भर के एंगेजमेंट मिल रहा था। अब जब नियॉन मैन ने आके मेरा रिप्लाई का न्यूज कवर किया, वो देख के पूपू अंकल आया एंड एक लंबा सा ऐसे लिख दिया ये बोलते हुए कि भाई
उनको पता है कि इंस्टाग्राम कैसे काम करता है, और मैं बहुत सारे की फैक्ट्स मिस कर रहा हूं उनके हिसाब से। ये 2-3 पॉइंट्स रखते हैं कि भाई रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करो तो वीडियो कॉलिंग या ऑडियो कॉलिंग का फीचर है नहीं दिखता है। फिर इंस्टाग्राम ऑप्शन भी देता है इस फीचर को टर्न ऑफ करने का, और फिर अपना एक एसएस देते हैं रेबल किट को डीएम भेजते हुए, जो कि उन्होंने डेस्कटॉप से लिया था, ये बोलते हुए कि भाई यहाँ पर भी कॉलिंग का फीचर अवेलेबल नहीं है। भाई अ ग्रोन एस मैन इज डीएमिंग अ यंग गर्ल कि ग्लिसरीन का कॉस्ट बताओ कितना लगा फॉर मेकिंग दैट वीडियो। पुपू अंकल, द ओनली डीएम यू शुड सेंड इज टू योर नियरेस्ट फार्मेसी। घुटनों के दवाई का कॉस्ट मालूम करो सर आप। और वो यहाँ पर ही नहीं रुकते, इंस्टाग्राम पर आके वो एक स्टोरी डालते हैं मेरे को कॉल आउट करते हुए कि भाई वो एक अपॉलॉजी डिजर्व करते हैं मेरे से। Lucas Merijan, I just provided some evidence to you in the DM. I don't want to put my chat with you here on the story, but please clarify. I think I deserve an apology from you. And please do not chase popular narratives. Try to challenge them. I expect that from you. You are a good creator. Don't fall in for this kind of a popular narrative chase. Don't come under any pressure. So मैं उस दिन तो इमीडिएटली रिप्लाई नहीं दे पाया था, बिकॉज मैं बाहर गया था, बट घर आके रात को उनका आर्ग्यूमेंट का जवाब देते हुए मैंने बहुत सारे स्टोरीज अपलोड की थी। देखो, पहली बात जो अपने ट्वीट में लिखा है कि वीडियो कॉलिंग या फोन का ऑप्शन दे डोंट अपीयर अगर आप डीएम को एक्सेप्ट ना करो तो। वेल, अपूर्वा से मैंने कभी डीएम में बात नहीं किया है और ना ही उसने मेरा डीएम कभी एक्सेप्ट किया है, तो मेरे को क्यों दिखा रहा है? ऑल्सो अगर उस बंदे को अपूर्वा ने डीएम भेजा है और उसने रिप्लाई भी किया है, तो इजंट इट ऑब्वियस कि वो ऑलरेडी अपूर्वा के डीएम में घुस चुका है, विच मीन्स अगर आपके लॉजिक से देखा जाए तो उसके पास वीडियो कॉलिंग और फोन कॉलिंग का फीचर ऑलरेडी अवेलेबल रहना चाहिए, और उसके पास नहीं है। इवन आज ही आपने किसी का स्क्रीनशॉट पोस्ट किया है, आपको कोई अकाउंट से गाली मिल रही थी, आप एक बार चेक करना, आपने उस अकाउंट का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं किया है, बट स्टिल वो आपको ऑडियो कॉल कर पा रही थी। एनीवेज, अभी आपके दिए गए एविडेंस पर आ जाते हैं। आपने हमारे चैट का स्क्रीनशॉट भेजा, वहां पर मेरे यूजर नेम के बगल में आपको फोन या वीडियो कॉलिंग का फीचर नहीं दिख रहा था। ऑल्दो मेरे दूसरे अकाउंट से जब मैंने अपने प्रोफाइल का डीएम खोला तो मेरे को दिखा रहा। लेट्स जस्ट से कि आपको वो दिख नहीं रहा है ऑप्शन, ओके, इट्स कूल। व्हाट अबाउट द टाइम दो? इंस्टाग्राम पर अगर आप किसी को पहली बार मैसेज करते हो तो आपको ऊपर टाइम या डेट मेंशन हुआ दिख जाता है। आपने जो मुझे हमारे चैट का स्क्रीनशॉट भेजा, वहां पर भी टाइम मेंशन्ड था। इवन आपने जो अपूर्वा को मैसेज किया, जो पब्लिकली आपने एक्स पे पोस्ट भी किया, उसमें तक टाइम मेंशन्ड था। तो उस वाले फेक एसेस में क्यों नहीं? अब इतना कुछ एक्सप्लेन करने के बाद भी कुछ अनपढ़ गलीच गवार लोग मेरे को डीएम कर रहे हैं और मेरे को मेरे डीएम का स्क्रीनशॉट भेज के बोले कि भाई तेरा अभी तो वीडियो कॉलिंग और ऑडियो कॉलिंग का फीचर है नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो वाला डीएम रियली था। अबे गवार, फिर से देखो वो वाले स्टोरीज। मैंने सिर्फ ऑडियो कॉलिंग और वीडियो कॉलिंग वाले फीचर पे कॉल आउट नहीं किया था, मैंने टाइम का भी पूछा था, उस फेक एसेस में टाइम मेंशन्ड नहीं था। और पुपू अंकल का लॉजिक तो मैंने बता ही दिया कि भाई अगर वो बंदा ऑलरेडी उसके डीएम्स में है तो वो फीचर तो ऑलरेडी उसके पास अवेलेबल रहना चाहिए, और ना ही अपूर्वा ने उसको बंद किया है, बिकॉज मेरे को दिखाता है वो वाला फीचर उनके डीएम्स में। और ये जो पुपू अंकल बोल रहे हैं ना कि उनके व्लॉग्स देखो कैसी अपमानजनक भाषा का यूज करती है, रोस्टिंग, शॉक वैल्यू, लैंग्वेज एटसेट्रा एटसेट्रा, ओके, बट उससे ये कैसे प्रूव हो जाता है कि वो डीएम्स रियल थे? मतलब जस्ट बिकॉज अपने व्लॉग्स में वो ऐसे बात करती है तो ये डीएम रियल हो गया? वाह। इवन जब अपूर्वा ने खुद आके क्लियर कर दिया कि ये फेक स्क्रीनशॉट्स है, वो इतनी बेवकूफ नहीं है कि वो ये सब डीएम करेगी, वो भी इस टाइम पे जब इतना बड़ा मामला चल रहा है। उस पे ये पुपू अंकल कह रहे हैं कि अंदर ही अंदर मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है। भाई इंसानियत होती आप में तो आप वीडियो अभी तक डिलीट कर चुके होते, बिकॉज वो तो फेक स्क्रीनशॉट है, सबको मालूम पड़ गया। पता नहीं यार कहां से एक फेक एसेस मिल गया, उसको लेके एक्सपोज वीडियो ही बना दिया। बट हाँ, अब सुनो क्या होता है। मैं लॉजिक के साथ आर्ग्यूमेंट रखता हूं अपना, अंकल उनको ऑब्वियसली काउंटर। भाई एक सेलिब्रिटी जो बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है भाई, उसके रेस्टोरेंट में भाई फेक पनीर को सर्व किया जा रहा है, मतलब खाने में दिया जा रहा है भाई। तो एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है भाई, ऐसे सचदेवा करके, सार्थक सचदेवा करके नाम से है भाई, तो उसने फेक पनीर को एक्सपोज किया। और वो कौन सा सेलिब्रिटी है भाई जिसके यहाँ पर भाई वो बहुत बड़ा इस सेलिब्रिटी का वाइफ है जो फेक पनीर का मतलब सर्व करवा रही है भाई। तो यहाँ पर मैं क्लिप लगाता हूँ, आप लोग देख लो, और आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताना भाई कि वो सेलिब्रिटी को आप लोग कुछ जाके कमेंट सेक्शन में कह सकते हो या नहीं, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर से इंडिया के सबसे बड़े सेलिब्रिटीज के रेस्टोरेंट्स के अंदर पनीर असली है या नकली, और आखिरी सेलिब्रिटी का रेस्टोरेंट तो आपके होश उड़ा देगा। तो सबसे पहले विराट कोहली के रेस्टोरेंट में गए जहाँ पनीर चावल काफी फैंसी थे। तो इस फ्राइड से पनीर को फिर सीधा नंगा करके पानी में पूरी तरह से धो लिया। अब देखते हैं क्या होता है। और फिर आयोडीन के ड्रॉप्स डालते ही पनीर असली निकला। मुझे लगता है इस साल तो फिर आरसीबी कप जीत ही जाएगी। और ये सब इसलिए क्योंकि पूरे इंडिया में फेक पनीर टेस्ट करने का ट्रेंड बन गया है। तो मैंने सोचा क्यों ना फैंसी सेलिब्रिटी रेस्टोरेंट्स में इसे टेस्ट करने का, जिसमें अगला था शिल्पा शेट्टी का मोस्ट फेमस बैस्टियन, जो अंदर से इतना फैंसी था कि 1000 रुपए का तो ये पनीर डिश था जिसमें पनीर तो दिख ही नहीं रहा था। तो इसे भी रेस्टोरेंट के बीचों बीच पूरा धुलाने के
बाद ये पनीर भी असली निकला। तो ग्लास सर पे रख के अगला था बॉबी देओल का फेमस रेस्टोरेंट, जहाँ पे पनीर चिली के सारे चिली और फ्राइड छिलके हटाने के बाद यहाँ भी पनीर बिल्कुल असली निकला। तो अब था आखिरी सबसे फेमस शाहरुख खान की वाइफ गौरी खान का रेस्टोरेंट, जो अंदर से काफी आलीशान था। पनीर भी काफी फैंसी लग रहा था और कुछ ही पल में मेरे होश उड़ने वाले थे, क्योंकि पनीर को यहाँ भी पूरी तरह से धोने के बाद ड्रॉप डालते ही शाहरुख खान के रेस्टोरेंट में पनीर नकली था, और ये देख के तो मेरे होश उड़ गए थे। कमेंट करके बताओ पनीर असली है? ध्रुव राठी से रिलेटेड तो ध्रुव राठी का एक न्यू वीडियो देखने को मिला भाई, जहाँ पर वो भिखारी को एक्सपोज किया भाई, लिटरली भिखारी को, कि भिखारी भाई जो फेक भिखारी बनके वो मतलब पैसे को लेते हैं या भीख मांगते हैं, और साथ में भाई जो बढ़िया बंदे रहते हैं उसको भी भिखारी के रूप में बदल देते हैं, उसका मतलब आंख उख में एसिड उसिड डाल के भाई। तो यहाँ पर मैं छोटा सा क्लिप लगाता हूँ, आप लोग देख लो, और आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताना भाई कि ये इस तरह का क्या होता था, ये आप लोग को पहले पता था, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर से बता सकते हो। मैं ध्रुव राठी का यहाँ पर छोटा सा क्लिप लगाता हूँ, आप लोग देख लो, और पूरा वीडियो अगर देखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके आप लोग पूरा वीडियो भी भिखारी को भीख मांगते हुए देखें, जरा ध्यान दीजिए। आंध्र प्रदेश में बच्चों को ये बेगिंग गैंग्स लगभग 300 रुपए पर डे रेंट पर लेते थे, और 8-8 महीने के बच्चों को स्लीपिंग पिल्स दी जाती थी इन्हें सेडेटेड रखने के लिए, ताकि वो पूरे दिन शांत रहें। चेन्नई में एक बेगिंग रैकेट पकड़ा गया, जहां पर महिलाओं को हिंदू सैफरन कपड़े पहनाकर मंदिरों के सामने भीख मांगने को कहा जाता था, और फिर यही महिलाएं कॉस्ट्यूम स्विच करके मस्जिदों के सामने भीख मांगती थी मुस्लिम बुर्का पहनकर। ये एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड सोफिस्टिकेटेड क्रिमिनल नेटवर्क है, जिसे हम बेगर माफिया कहते हैं। देश में 4 लाख से ज्यादा भिखारी हैं, जिनमें से 21% 12वीं पास हैं। सेंसस में पाया गया कि 3000 से ज्यादा तो ऐसे भिखारी हैं जिनके पास एक डिप्लोमा या डिग्री है। एक भिखारी एक दिन में इतने पैसे कमा लेता है, आप भी जानकर हैरान रह जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, साल 2022 की बात है। एक डेली वेज लेबरर सुरेश मांझी काम की तलाश में बिहार से कानपुर आया था। ये कानपुर के यशोदा नगर स्लम क्लस्टर में रह रहा था। एक दिन इसकी मुलाकात होती है विजय नाम के एक आदमी से, जो इसे काम दिलाने की बात करता है। इसके लिए ये इसे कानपुर के झक्करकट्टी ब्रिज के नीचे आने को कहता है। लेकिन अगले दिन जैसे ही सुरेश वहां पर पहुंचता है, अचानक से इसके पीछे से कोई आता है, इसके मुंह पर काला कपड़ा डालकर इसे किडनैप कर लेता है। एलवी यादव से ही रिलेटेड, तो एलवी यादव आप लोग को पता होगा भाई कि प्लेग्राउंड 3 में विनर था उसका ही टीम। तो उसका टीम से जो भाई मेन बंदे थे उसके मतलब जो ट्रॉफी जीता था वो ट्रॉफी उसके पास नहीं भाई। तो अभी इंस्टाग्राम पे वो लाइव आया था, और लाइव में आके बताया कि भाई वो एलवी यादव ने वो मतलब 2-3 दिन के लिया था वो ट्रॉफी को, लेकिन अभी तक उसको नहीं दिया है। और जिस समय वो बोल रहा था तो उस समय एलवी आर्मी की तरफ से उसे बहुत ज्यादा हेट मिल रहा था, इसीलिए वो चुपचाप था। तो यहाँ पर मैं उसका क्लिप लगाता हूँ, आप लोग देख लो, और आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताना भाई क्या एलवी यादव को वो ट्रॉफी इसको दे देना चाहिए था, या अभी देगा या नहीं देगा, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। He took my trophy, he's like, मैं फोटो खींच के ना लाइव स्ट्रीम करके तुम्हें दे दूंगा। 2 दिन की बात थी, आई थिंक वो 2 दिन का भी आया नहीं। अगर ट्रॉफी ही चाहिए थी तो मुझे क्यों बकरा बनाया, किसी और को बना लेते यार। हम उतनी सी ट्रॉफी में खुश है, और क्या पता वो खुशी कभी मिल जाए। आपको एक्शन लेना चाहिए था अगेंस्ट एलवी डायरेक्टर। भाई मैं क्या एक्शन लेता भाई, मतलब मैं अगर कहीं भी बोलता, कुछ भी बोलता ना, तो मेरे को 100 गालियां पड़ रही थी। इस बात को इतना मेजर बना लिया था एलवी आर्मी ने, और मेरे को एलवी यादव की एक्स गर्लफ्रेंड कीर्ति मेहरा से रिलेटेड, तो कीर्ति मेहरा का आप लोग को पता होगा भाई कि अज्जू 000 के साथ वो बहुत ज्यादा ही घूमते रहते हैं। तो उसी से अज्जू 000 का जो वाइफ है भाई, वो बहुत ज्यादा ही एंग्री रहते हैं किसके, कीर्ति मेहरा के ऊपर। तो वो वीडियो में कभी कभी बात करते रहते भाई। तो उसी से रिलेटेड अभी कीर्ति मेहरा ने उसको रिप्लाई किया है भाई। रिप्लाई करते हुए क्या बोला है, तो यहाँ पर मैं छोटा सा क्लिप लगाता हूँ, आप लोग जरूर से देख लो, और आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताना भाई कि कीर्ति मेहरा जो अज्जू 008 के बाद साथ इतना घूमते भाई, उसको बंद कर देना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि उसको बहुत ज्यादा हेट मिलते हैं। तो यहाँ पर मैं क्लिप लगाता हूँ, आप लोग जरूर से देखें। या मेरे सराउंडिंग्स में कोई कंट्रोवर्सी घूम रही है, और उसके बदले आप मेरे को आके मुझे गालियां दे रहे हो, आप मुझे उल्टा सीधा बोल रहे हो। तो मेरे जो फॉलोअर्स हैं, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, वो तो मेरे से प्यार करते हैं, इसलिए मेरे को देख रहे हैं। पर आप मेरे से नफरत करते हो, इसलिए आप मुझे देख रहे हो। ये मुझे सेंस समझ नहीं आता है। पर फिर भी अगर आप देख रहे हो तो आप गालियां मत दो। फिर भी आप अगर गालियां दे रहे हो और आपको वो चीज़ करके संतुष्टि मिल रही है तो भी दो। पर एक कोट पढ़ा जिससे मैं बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड फील कर रही हूँ कि जब कर्मों का हिसाब होगा ना, या फिर जब आप भगवान के पास जाओगे, क्योंकि सबका एक ना एक दिन टाइम आता है जब वो सब चिट्ठे पढ़े जाएंगे कि किसने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया। तुम्हें लग रहा है मेरे कर्म गंदे हैं इसीलिए तुम मुझे गाली दे रहे हो, तो तुम तुम्हारे कर्म भी गंदे ही कर रहे हो। ऊपर जाके तुम्हें अपने कर्मों का हिसाब देना, मेरे कर्मों का हिसाब नहीं देना। ऊपर कोई तुमसे नहीं पूछेगा कि भैया हाँ भाई बताओ, चलो कीर्ति ने क्या किया था, अच्छा तुमने इसीलिए गाली दी थी उसको क्योंकि उसने ये किया था। नहीं, तुमने दी थी, समझ नहीं आ रहा है क्या किसी को, वैसे सब पाकेट भाई मेरे कर्म गंदे हैं ना, ठीक है मैं देख लूंगी। तुम्हारे अच्छे है ना, तुम तो अच्छे करो, तुम तो बहुत गंगा जल के मिले हुए